मेरा आप सब लोगों से इतनी प्रार्थना है, ये मुझे श्रवण सिंह जी को मैंने 10 दिन 1 महीने पहले बताया था कि ये 17 एक अभी कह रहा था ना रणजीत सिंह जी, ग्रहों का खेल है। राजू साहब 20 तारीख को आए थे, तो मैंने भी 1 महीने पहले कहा था कि 17 अक्टूबर से 17 नवंबर सूर्य 8वां है। 1 महीने पहले बता दिया था मैंने, ये ग्रहों का खेल है। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि अब के चित्तौड़गढ़ राजस्थान की जनता एक नहीं 3 दिवाली मनाएगी। एक 12 नवंबर को मनाएगी, दूसरी दिवाली मनाएगी 3 दिसंबर को, जिस दिन चित्तौड़गढ़ राजस्थान का परिणाम आएगा। और तीसरी दिवाली राजस्थान और देश की जनता और चित्तौड़ की जनता मनाएगी 22 जनवरी को, जिस दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का भव्य। मेरा आप सब बंधुओं से आग्रह है कि इनमें से कई लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ के समय से जिताने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक वैचारिक गढ़ चित्तौड़गढ़ है, जहां 1951 में भी जनसंघ जीता था। तो 1952 में जब देश में 3 सीटें लोकसभा की आई थी, उसमें भी चित्तौड़गढ़ लोकसभा जीती। ये वैचारिक रूप से चित्तौड़गढ़ गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का विचारों का। आज मैं आपके सामने इतनी प्रार्थना करता हूं। आदरणीय राजू साहब ने कई बातें आपके बीच में प्रतिबद्धता भी जताई। आपने भी 10 साल देखे होंगे, सही को सही और झूठ को झूठ कहने की ताकत और मुंह पे कहने की ताकत, मुंह पर रखने की ताकत आदरणीय राजू साहब ने। जो गलत है उसको मुंह पर कहेंगे, जो सही है उसको ठीक कहेंगे। सावरिया सेठ के झूठे सोगन कभी नहीं खाए। और किसी को खिला भी दिया हो तो एक पंडित जी ने मुझे सूत्र दिया कि 4 भुजा जी के मंदिर में जाना, चना मत लेना, तुलसी लेना और घटक लेना, भगवान सब माफ कर देंगे, क्योंकि आजकल झूठे सोगन चित्तौड़गढ़ में आज मैं कह दूं कि मैं 3 लाख से 2014 में 3 लाख से जीते, 19 में लगभग 6 लाख से जीते। तो ये सीपी जोशी नहीं जीता, ये कमल का फूल जीता और नरेंद्र मोदी जीते। आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ की जनता ने मत और समर्थन दिया, और उसी का परिणाम है यहाँ चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज भी आया, तो चित्तौड़ में पासपोर्ट ऑफिस भी आया। उसी का परिणाम है कि आज वीर श्रोणी महाराणा प्रताप का डाक टिकट भी जारी हुआ, तो जाला मन्ना का डाक टिकट भी जारी हुआ, तो राव जयमल जी का डाक टिकट भी जारी हुआ। 60 साल में कोई सरकार ये नहीं कर पाई, और आदरणीय मोदी जी की सरकार ने एक नहीं, और भगवान परशुराम जी का भी आपके इस भाई के आग्रह पर भारत सरकार ने एक नहीं 4 डाक टिकट जारी किए, जो 60 साल में नहीं हुए, वो पिछले 10 सालों में मोदी जी की सरकार ने जारी किए। और हम कल्पना नहीं कर सकते कि चित्तौड़ में वो एक पत्थर लगा हुआ था रानी पद्मावती महल के बाहर, जिसमें गलत संदेश लिखा हुआ था, उसको हटाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और चाहे जौहर स्थल हो, चाहे दुर्ग चित्तौड़ का किला हो, आज फास्ट ट्रेन आपने देखा होगा अहमदाबाद के लिए, एक नहीं 4 ट्रेन। इसके अलावा भी एक नई ट्रेन और चली है, वंदे भारत। इसके अलावा अनेक रेलवे के क्षेत्र में, चाहे डबलिंग हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, अनेक काम हुए हैं। अब तो चित्तौड़ का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन भी बन रहा है। ये भी मैं आपके सामने वो तब हुआ है
जब यहाँ की जनता ने आशीर्वाद मोदी जी और कमल को दिया है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस 4 लेन को 6 लेन कराने का काम भी पिछले 9.5 वर्षों में हुआ। जब मैं रिंग सर्विस रोड सैंक्शन करा रहे थे और सर्विस रोड बन गई, तो मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई सीपी जी, ये पहले कहते और यार आप ध्यान नहीं रखते, पहले कहते थे हम सर्विस रोड बनने वाली तो जमीन खरीद लेते, उसके दाम डबल हो जाते, आपके सर्विस रोड बनाई आपने तो दाम डबल हो गए। मैंने कहा ये काम जीवन में न कभी सोचा है न कभी सोचेंगे, जूठन खाने का काम हमने किया। और ये जिस रिंग रोड की बात करते हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आदरणीय नरपत सिंह जी राजू साहब को हजारों मतों से जिताइए। 3 तरफ तो हाईवे बन गया, चौथी तरफ भी रिंग रोड बनाने का काम भी इस 2024 के अंदर हम लोग कराने का काम करेंगे। ये मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं। पच्चीस तारीख तक आप और हम सब लोग एक ध्येय के साथ, एक ताकत के साथ कमल खिलाने के लिए, क्योंकि आज जब मैं जयपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग कुछ और गारंटी लेकर यात्रा के लिए निकले हैं। मैंने कहा कौन सी गारंटी लेकर निकले हैं? बोले 7 गारंटी लेकर आए हैं। मैंने कहा जिनकी अब कोई गारंटी नहीं, अब उसकी गारंटी राजस्थान की जनता नहीं मानने वाली। अब गारंटी चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की गारंटी चलेगी, जिसके ऊपर राजस्थान की